हेलो दोस्तों, माई सेल्फ काकुन, वेलकम टू एडुपोडियम क्लासेस। आज आप सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने ये वीडियो तैयार करी है जिसमें हम इंग्लिश के टेंसेस स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप यहाँ सब देख पा रहे हैं, टॉपिक रहेगा हमारे टेंसेस। टेंसेस का वो हिंदी में हम काल कहते हैं, मतलब समय। अब समय 3 तरीकों का होता है। इंग्लिश में हम इस टेंसेस को पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। आजकल मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हम इतना इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं कि हमें हिंदी के वर्ड्स याद नहीं रहते। तो आपको साथ साथ ये भी याद रखना है, पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। अब पास्ट टेंस का मतलब होता है जो काम सब हो चुके हैं, जो वक्त बीत चुका है। प्रेजेंट टेंस होते हैं जो काम अभी सामने प्रेजेंट में हो रहा है, अभी जो वक्त चल रहा है। और फ्यूचर टेंस होता है आने वाला समय, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा, जो भविष्य में होगा। टेंसेस का चाहे कोई भी तरह के हो, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, वो हमेशा इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाते हैं। सिंपल टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एक कर हम इन चारों टाइप्स को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारा अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान काल। देखिए, आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। राम लॉक्स द डोर, हिंदी में भी आपको जल्दी समझ आ जाए तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है। राम ताला लगाता है, राम इज लॉकिंग द डोर, राम ताला लगा रहा है। राम हैज़ लॉक्ड द डोर, राम ताला लगा चुका है। राम हैज़ बीन लॉकिंग द डोर सिंस येस्टरडे, बहुत फनी सा एग्जाम्पल है बट कोई बात नहीं। राम कल से ताला लगा रहा है। अब अगर हम इन 4 सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो इसमें हमें ना कुछ चीज़ें पता चल पाती हैं। यहाँ पे हमारा जो राम है वो ताला लगाता है, एक रूटीन जॉब है जो रोज़ होता है, एक डेली की एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे हम इसको इजीली कह सकते हैं कि ये हो जाता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पे जो हमारा वर्ब यूज़ हो रहा है, लॉक्स, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट का रूल हमारा क्या हो जाता है कि आप वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें, राम इज लॉकिंग द डोर, यहाँ पे अभी ये एक्शन कंटिन्यू है, ये अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम ये कह सकते हैं कि अभी प्रेजेंट में काम चल रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रूल का अगर ध्यान दें तो एक तो इज लग जाता है और उसके आगे लॉक इंग, लॉक यानी कि आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब का और इंग उसमें ऐड हो जाता है। तो रूल कैसा हो जाता है, इज या फिर ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए आर। सपोज यहाँ पे राम की जगह किड्स होते, बच्चे होते, तो किड्स आर लॉकिंग द डोर। तो इज या आर प्लस उसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लॉक और उसमें आप साथ में इंग, ING ऐड कर देते हैं पीछे। थर्ड सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें, राम हैज़ लॉक्ड द डोर, राम ताला लगा चुका है, मतलब ये काम खत्म हो चुका है। तो वर्तमान में ही ये काम पूरा हो गया है प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए हम इसे वर्क डन कम हो गया है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल की अगर हम बात करें तो एक आपको यहाँ हैज़ लगा दिख रहा है और उसके आगे लॉक्ड है। तो ये जो हैज़ होता है ये एक पर्सन के लिए, अगर सिंगुलर राम है, यहीं पे अगर किड्स होते तो हम इसमें हैव लगा देते। तो हम रूल क्या बना सकते हैं कि हैज़ या हैव और उसके आगे हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसके लिए हमारी एक वीडियो रेफ़र कर सकते हैं जो लास्ट हमने बनाई है अबाउट वर्ब्स। फोर्थ सेंटेंस को अगर हम देखें, राम हैज़ बीन लॉकिंग द डोर सिंस येस्टरडे। ये राम इस केस में ताला लगा रहा है कल से,
मतलब ध्यान से देखें तो ये काम कल शुरू हुआ था पास्ट में, लेकिन अभी तक कंटिन्यू है। तो इसमें दोनों एलिमेंट्स आ जाते हैं कि एक तो काम अभी चल रहा है और शुरुआत भी पास्ट से हुई थी। तो यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसा कहेंगे कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर रूल की बात करें तो हैज़ बीन और उसके आगे लॉकिंग। हैज़ क्योंकि यहाँ पे एक अकेला इंसान है राम, किड्स होते तो हैव हो जाता, बीन लगेगा ही, ये रूल है इस टेंस का। और लॉकिंग का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इंग आगे आईएनजी ऐड हो जाता है। तो किस तरह लिखेंगे इसके रूल को? हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके आगे आईएनजी इंग। तो ये थे हमारे प्रेजेंट टेंस के सारे फॉर्मेट्स। आपको ये सारे फॉर्म्स बहुत अच्छे से अगर समझ आ गए हैं तो आप आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जिसमें मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में समझाती हूँ। अब अगर हम पास्ट टेंस की बात करें, जिसको हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो समय बीत चुका है, तो इसमें भी आप अपने सामने 4 एग्जाम्पल्स फिर से देखेंगे। राम लॉक्ड द डोर, राम ने ताला लगाया, मतलब कोई ऐसा एक्शन जो रूटीन में हुआ था। राम वॉज लॉकिंग द डोर, राम ताला लगा रहा था। राम हैड लॉक्ड द डोर व्हेन मॉम अराइव्ड, जब माँ आई तब राम ताला लगा चुका था। राम हैड बीन लॉकिंग द डोर व्हेन मॉम अराइव्ड, जब माँ आई तब राम ताला लगा रहा था। चारों को एक एक करके अब इनका डिफरेंस देखते हैं। देखिए, ऊपर राम ने ताला लगाया, मतलब एक रूटीन का टास्क है जो वो रोज करता आया है, उसने कल भी किया ये काम, तो इसीलिए ये हो गया राम लॉक्ड द डोर, सिंपल पास्ट। अब इसको हम सिंपल पास्ट कह सकते हैं। और अगर इसका रूल आइडेंटिफाई करें तो क्या लगता है, यहाँ पे सिर्फ हमको एक वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लॉक्ड। तो दैट मीन्स सिंपल रूल यहाँ आ जाता है कि वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस की तरफ बढ़ें, राम ताला लगा रहा था, मतलब ये काम अभी भी पास्ट में चल रहा था, पूरा नहीं हुआ है। तो राम वॉज लॉकिंग द डोर। रूल्स अगर हम देखें, वॉज लग रहा है, लॉक के आगे इंग आईएनजी लगा हुआ है। इस सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि भूतकाल में अभी भी काम चल रहा था। रूल की अगर हम बात करें तो वॉज या वर यूज करेंगे, वर जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे। यहाँ पे अकेला राम है इसीलिए वॉज लग रहा है। और वर्ब अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है लॉक और उसके आगे आईएनजी लग जाता है, लॉकिंग। नेक्स्ट, राम हैड लॉक्ड द डोर व्हेन मॉम अराइव्ड। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसमें ना 2 एक्शंस हो रहे हैं एक के बाद एक, मतलब 2 इवेंट्स हैं। एक तो राम ने ताला लगाया और जब माँ आई, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी 2 पास्ट में इवेंट्स लिंक्ड होते हैं तब हमेशा या तो परफेक्ट टेंस का यूज़ आता है या ये 4th परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ आता है। अब दोनों में कैसे यूज़ आता है ये देखना है। जब माँ आई तब राम ताला लगा चुका था, मतलब उसने अपना काम पूरा कर दिया था। तो एक ही एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन पूरी तरह फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ये कहते हैं कि वर्क परफेक्टली ओवर हो चुका है, इसीलिए हम इनको परफेक्ट टेंसेस कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट। रूल क्या लगता दिख रहा है, एक तो हैड यूज हो रहा है और उसके बाद लॉक्ड यानी कि 3rd फॉर्म वर्ब का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे रूल रहेगा हैड या फिर हैड ही रहेगा। अगर चाहे एक सिंगुलर पर्सन हो तो भी राम के साथ भी हैड, और अगर किड्स होंगे तो भी हैड, ठीक है। पास्ट टेंस में हैड का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। हैड के साथ आगे जो आपका वर्ब लॉक्ड यूज हो रहा है वो आपका 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जब भी आप परफेक्ट टेंसेस यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, आपका वर्ब हमेशा 3rd फॉर्म में यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं।
फोर्थ सेंटेंस अगर हम देखें, राम हैड बीन लॉकिंग द डोर व्हेन मॉम अराइव्ड। हिंदी में, जब माँ आई तब राम ताला लगा रहा था। देखिए दोनों में अंतर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ताला लगा चुका था, उसने अपना काम खत्म कर दिया था, यहाँ पे वो अभी भी ताला लगा रहा था। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ वक्त तक चला और उसके बाद वो ओवर हुआ होगा। लेकिन जब ये दूसरा एक्शन हुआ है, जब तक माँ आई है तब तक ये एक्शन फिनिश नहीं हुआ, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में जब माँ आई तब ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है परफेक्ट टेंस में, और ये जो फोर्थ वाला है जिसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, रूल की अगर हम बात करें तो रूल हमारा क्या यूज़ होता दिख रहा है, एक तो आपको हैड दिख रहा है, एक बीन यूज़ हो रहा है, और उसके साथ लॉक इंग, मतलब हैड राम के केस में भी हैड रहेगा, यहाँ पे राम की जगह किड्स हो जाते तो भी हैड ही रहेगा। तो रूल के लिए हम लिख सकते हैं हैड प्लस उसके साथ बीन और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इंग लग जाता है। तो दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म एंड आगे इंग ING। तो ये थे हमारे पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, जिसमें एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें अगर 2 एक्शंस हो रहे होते हैं तो एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट नहीं होता है, वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस स्टेज में होता है। लेकिन मेन पहचान आपको पास्ट टेंस की परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की रहेगी कि हमेशा आपको ऐसे सेंटेंसेस में 2 इवेंट्स या 2 एक्शंस दिखाई देंगे, जबकि अगर आप ऊपर वालों में देखो तो ऐसा नहीं है। अगर पास्ट टेंस भी क्लियर हो गया है, नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो एक बार दोबारा चला के देख लीजिए, और अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। तो फ्यूचर टेंस भविष्य काल अब हमें क्या बताता है? फ्यूचर टेंस मतलब ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी इवेंट जो फ्यूचर में होगा, जो आने वाले समय में होगा। यहाँ पे फिर से 4 सेंटेंस आपके सामने। राम विल लॉक द डोर, राम ताला लगाएगा। राम विल बी लॉकिंग द डोर, राम ताला लगा रहा होगा। राम विल हैव लॉक द डोर, राम ताला लगा चुका होगा। At 5 o'clock, राम विल हैव बीन लॉकिंग द डोर फॉर 10 minutes. 5 बजे राम 10 मिनट तक ताला लगा रहा होगा। अब एक एक करके सेंटेंसेस देखते हैं। राम विल लॉक द डोर मतलब ऐसी कोई भी रूटीन एक्टिविटी जो मुझे पता है कि वो फ्यूचर में रोज़ होती है या होगी, तो राम ताला लगाएगा, ठीक है, पता है। तो इसके लिए हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं सिंपल फ्यूचर, कि जो काम डेली या रूटीन में होता है। रूल की अगर हम बात करें तो एक तो विल दिखाई दे रहा है और उसके साथ लॉक, यानी कि रूल कुछ ऐसा कहता है कि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लॉक। सेकेंड फॉर्म सेंटेंस की तरफ अगर हम बढ़े, राम विल बी लॉकिंग द डोर, अब राम ताला लगा रहा होगा, मतलब ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। तो इसको हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कि मतलब जो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और चल रहा होगा। रूल की अगर हम बात करें तो विल, उसके अलावा एक बी भी दिखाई दे रहा है, और लॉकिंग फिर वही फर्स्ट फॉर्म में आप इंग लगा देते हैं आगे। तो इसका रूल कुछ कैसा बनेगा, विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के आगे हम इंग ऐड कर देंगे, लॉकिंग। नेक्स्ट, राम विल हैव लॉक द डोर, राम ताला लगा चुका होगा, मतलब मैं ये मान रही हूँ कि अब इस केस में वो अपना काम उसका पेंडिंग नहीं है, वो अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, उसे ताला लगाना है, वो लगा चुका होगा। तो दैट मीन्स द वर्क इज़ डन, इट इज़ ऑल ओवर, तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। रूल अगर हम देखें, विल के साथ हैव और एक लॉक्ड, ठीक है। मैंने आपको पीछे भी ये बात बताई है, कभी भी परफेक्ट टेंसेस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमेशा जब ये लॉक्ड लिखा होगा तो आपको गलती से भी इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं कहना है, ये हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, पास्ट पार्टिसिपल।
तो यहाँ पे हम रूल कैसा लिखेंगे, विल प्लस हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज पास्ट पार्टिसिपल। मैं ये बातें बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि जितनी बार आप इसे सुनेंगे उतनी जल्दी आपको ये अच्छे से याद होगा। अच्छा, फोर्थ सेंटेंस कुछ ऐसा कहता है, एट 5 o'clock, शाम के 5 बजे या सुबह के 5 बजे, राम विल हैव बीन लॉकिंग द डोर फॉर 10 minutes। राम 10 मिनट तक ताला लगा रहा होगा। बहुत अजीब सी एक्टिविटी है बट कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है। तो इसमें हम ये बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक फ्यूचर का ना टाइम भी बता रही हूँ कि एग्जैक्ट ये एक्शन इतने बजे हो रहा होगा, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि ये एक्शन 10 मिनट तक चलने वाला है, तो हो सकता है 10 मिनट से भी ज़्यादा चले। मतलब कोई भी, जब आपको क्लैरिटी नहीं होती ना कि फ्यूचर में, इतना तो पता है कि फ्यूचर में इतने बजे कोई एक्टिविटी हो रही होगी, लेकिन वो एक्टिविटी कब शुरू हुई है, हो सकता है वो पास्ट में शुरू हुई हो। जैसे हम ऐसे कहते हैं अक्सर कि आई हैव बीन लिविंग इन नोएडा फॉर 3 years, मैं पिछले 3 सालों से नोएडा में रह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये एक्शन जो शुरू हुआ था, हो सकता है ये पास्ट में शुरू हुआ हो सकता है प्रेजेंट में हो सकता है शाम के 5 बजे ये कंप्लीट होना है, मतलब हो रहा होगा, हो सकता है ये सुबह के 12 बजे शुरू हुआ हो। तो इस तरह के जितने भी एक्शंस होते हैं जिसमें आपको 2 चीज़ों के हिंट होते हैं कि एक तो कितने बजे एग्जैक्ट कुछ आप अंदाज़ा दे रहे हो, फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये काम चल रहा होगा, लेकिन वो कब से शुरू हुआ है काम, वो कोई भी टाइम हो सकता है। इट कैन बी पिछले 10 साल पहले से, हो सकता है आज सुबह से, हो सकता है कल शाम को अगर ये काम ख़त्म होना है तो कल सुबह ही शुरू हो, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हमेशा ये कहते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक विल यूज़ हुआ है, एक हैव यूज़ हुआ है, एक बीन यूज़ हुआ है और उसके आगे लॉकिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में इंग लग गया है। तो रूल को हम कुछ कैसा लिख सकते हैं, विल प्लस हैव प्लस बीन, उसके अलावा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें आगे इंग, विल हैव बीन लॉकिंग, ठीक है। तो आई होप फ्यूचर टेंसेस में सबसे कॉम्प्लिकेटेड आपको यही लगा होगा, क्योंकि थोड़ा सा रहता है, इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके 1-2 एग्जाम्पल्स अभी अगली स्लाइड में और स्टडी करते हैं, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जितनी थ्योरी पार्ट था वो तो ओवर हो गया, आप कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स साथ साथ मिलकर करते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए, पहला एग्जाम्पल, शी कॉल्स मी एवरी मॉर्निंग, शी हैज़ कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग। 2 अलग बातें हैं, दोनों को हिंदी में इंटरप्रेट करेंगे। वो मुझे रोज़ सुबह कॉल करती है, हर सुबह होता है ये एक्शन, एक रूटीन है डेली का। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। शी हैज़ कॉल्ड मी दिस मॉर्निंग, उसने मुझे आज सुबह फ़ोन किया था। मतलब ये फ़ोन रोज़ नहीं आता है, आज सुबह आया था और जो आज सुबह हुई थी वो मेरी बात ख़त्म हो चुकी है। तो ये सेंटेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। रूल पे भी ध्यान देना, हैज़ लगा हुआ है मतलब परफेक्ट टेंस है, कॉल्ड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आई हैव रेड वॉर एंड पीस लास्ट नाइट। वॉर एंड पीस एक नॉवल का नाम है। आई हैव बीन रीडिंग वॉर एंड पीस फॉर अ मंथ नाउ। अब दोनों एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं, इसको हिंदी में अगर हम समझेंगे, ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं। मैंने वॉर एंड पीस पढ़ी है, आई हैव पढ़ के ख़त्म कर चुकी हूँ, ठीक है। आई हैव रेड वॉर एंड पीस। आई हैव बीन रीडिंग वॉर एंड पीस फॉर अ मंथ नाउ। मैं वॉर एंड पीस पिछले 1 महीने से पढ़ रही हूँ, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन ये एक्शन जो स्टार्ट हुआ था ये 1 महीना पहले हुआ था। याद है आपको, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बात समझी थी, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है प्रेजेंट में, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें एक्शन शुरू होता है पास्ट में, लेकिन चल रहा होता है आज, अभी प्रेजेंट में भी। तो आपके सामने ये दोनों वही केस हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट क्योंकि इसमें बुक पढ़ के ख़त्म की जा चुकी है।
ये पीछे 1 महीना पहले शुरू करी थी लेकिन अभी भी पढ़ी जा रही है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रूल्स पे भी ध्यान देना। थर्ड, he had drunk milk when mom left, he had been drinking milk when mom left। तो पहला एग्जाम्पल कुछ ऐसा बोलता है, 2 एक्शन हो रहे हैं, 2 इवेंट्स हैं, आपको तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए ये बात। एक तो वो दूध पी रहा है, दूसरा मॉम जा चुकी है। तो जैसे ही 2 एक्शन आते हैं आपको तुरंत ये बात याद आ जानी चाहिए कि 2 इवेंट्स या 2 एक्शन हम कौन से टेंस में बात करते थे, या तो वो पास्ट परफेक्ट हो सकता है या फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। डिफरेंस क्या है, जब मॉम चली वहाँ से वो दूध पी चुका था, मतलब एक्शन खत्म हो गया था, कंप्लीट, तो दैट मीन्स ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट। जब मॉम चली तब वो दूध पी रहा था, तो ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, हुआ पास्ट में ही है, लेकिन मॉम जब चली है तब तक ये एक्शन वाइंड अप नहीं हुआ था। इस केस में मॉम जब चली ये एक्शन खत्म हो चुका था। तो दोनों से ये पता चलता है कि ये वाला हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये वाला हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से रूल पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम 4th सेंटेंस देखें, When I turn 30, I will have taught many students. When I turn 30, I will have been teaching many students for 5 years. तो देखिए इसमें क्या बता रहा है, जब मैं 30 की होंगी तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी होंगी। मतलब मैंने एक फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि जब मैं 30 ईयर्स की होंगी तो उस टाइम मैं एक काम ख़त्म कर चुकी होंगी, एक्शन फिनिश हो रहा है। तो सीधा सीधा हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। वैसे भी यहाँ पे हैव के साथ 3rd फॉर्म यूज़ हो रहा है, रूल पे भी ध्यान देना है। अब इस केस में हम ये बता रहे हैं कि जब मैं 30 की होंगी तो उस टाइम मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी होंगी, पर कितने साल से पढ़ाई रही हूँ ये भी यहाँ पे पता चल रहा है। तो जब भी आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो, प्रेडिक्ट तो दोनों केस में हो रहा है कि 30 की जब मैं होंगी, लेकिन इस केस में ना एक एक्सेप्शन है कि उस फ्यूचर का कनेक्शन मैं पास्ट से भी जोड़ रही हूँ, कि मतलब वो उस फ्यूचर में जो मैं पढ़ा रही होंगी वो मैं पीछे कितने सालों से पढ़ाती आ रही हूँ, 5 सालों से पढ़ा रही हूँ। तो ये केस हो जाता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, जो कि पीछे भी अभी मैंने यही बताया था कि जो फ्यूचर में एक्शन हो रहा होगा किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे या डेट पे या एज पे, उसका लिंक हमेशा बताएंगे वो लोग कि वो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, या फ्यूचर में ही होके फ्यूचर में ही चल रहा है। तो ये फ्यूचर टेंसेस में आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है। फ्यूचर टेंसेस हो या मेनली जो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। अगर आपने उस पर ग्रिप ले ली तो बाकी 3 टेंसेस आपके लिए बहुत ईजी ही होते हैं। सो हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। मैंने पूरी कोशिश करी है, पूरे एफर्ट्स करे हैं कि आपको टेंसेस की पूरी क्लैरिटी मिल पाए, स्पेशली जो मेरे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको। और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, टेंसेस पे क्लैरिटी मिली होगी। मुझे इसी तरह से मोटिवेट और सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।